नमस्कार दोस्तों। भारत ने अपनी आखिरी 10,000 वर्षों के इतिहास में किसी भी देश पर हमला नहीं किया है। जब कई संस्कृतियों में 5,000 साल पहले घुमंतु वनवासी थे, तब भारतीयों ने सिंधु घाटी हड़ में हड़प्पा संस्कृति की स्थापना की। भारत का अंग्रेजी में नाम इंडिया इंडस नदी से बना है, जिसके आसपास की घाटी में आरंभिक सभ्यता निवास करती थी। आर्य पूर्वजों में इस इंडस नदी को सिंधु कहा। ईरान से आए आक्रमणकारियों ने सिंधु को हिंदू की तरह प्रयोग किया। हिंदुस्तान नाम सिंधु और हिंदू का संयोजन है, जो कि हिंदुओं की भूमि के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। शतरंज की खोज भारत में की गई थी। बीजगणित, त्रिकोणमिति और कलम का अध्ययन भारत में ही आरंभ हुआ था। स्थान मूल्य प्रणाली और दशमलव प्रणाली का विकास भारत में 16वीं सदी में हुआ था। विश्व का प्रथम ग्रेनाइट मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में बुंदेश्वर मंदिर है। इस मंदिर के शिखर ग्रेनाइट के 80 टन के टुकड़ों से बने हैं। यह भव्य मंदिर राजा राज चोल के राज्य के दौरान केवल 5 वर्ष की अवधि में निर्मित किया गया था। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश तथा प्राचीन सभ्यताओं से एक है। सांप सीढ़ी का खेल 13वीं शताब्दी में कवि संत ज्ञान देव द्वारा तैयार किया गया था। इसे मूल रूप से मोक्षपट कहते थे। इस खेल में सीढ़ियाँ वरदानों का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि सांप अवगुणों को दर्शाते थे। इस खेल को कौड़ियों तथा पासे के साथ खेला जाता था। आगे चलकर इस खेल में कई बदलाव किए गए, परंतु इसका अर्थ वही रहा, अर्थात अच्छे कामों लोगों को स्वर्ग की ओर ले जाते, जबकि बुरे काम दोबारा जन्म के चक्र में डाल देते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट का मैदान हिमाचल प्रदेश के चाहक नामक स्थान पर है। इसे समुद्री सतह से 2444 मीटर की ऊंचाई पर भूमि को समतल बनाकर 1893 में तैयार किया गया था। भारत में विश्व भर के सबसे अधिक संख्या में डाक खाने स्थित है। भारतीय रेल देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है। यह 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। विश्व का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय 700 BC में तक्षशिला में स्थापित किया गया था। इसमें 60 से अधिक विषयों में 10,500 से अधिक छात्र दुनिया भर से आकर अध्ययन करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय 4वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था, जो शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन भारत की महानतम उपलब्धि में से एक है। आयुर्वेद मानव जाति के लिए ज्ञात सबसे आरंभिक चिकित्सा शाखा है। शाखा विज्ञान के जनक माने जाने वाले चरक ने 2500 वर्ष पहले आयुर्वेद का समेकन किया था। भारत 17वीं शताब्दी का आरंभ तक ब्रिटिश राज्य आने से पहले सबसे संपन्न देश था। क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की संपन्नता से आकर्षित होकर भारत आने का समुद्री मार्ग खोदने चला और उसने गलती से अमेरिका को खोद लिया। नौवहन की कला और नौवहन का जन्म 6000 वर्ष पहले सिंधु नदी में हुआ था। दुनिया का सबसे पहला नौवहन संस्कृत शब्द नवगति से उत्पन्न हुआ है। शब्द नौसेना भी संस्कृत शब्द नौ से हुआ। भास्कराचार्य ने खगोल शास्त्र से कई 100 साल पहले पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगने वाले समय की गणना की थी। उनकी गणना के अनुसार सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी को 365 दिन का समय लगता है। भारतीय गणितज्ञ बुधायन द्वारा पाई का मूल्य ज्ञात किया गया था और उन्होंने जिस संकल्प को समझाया उसे पाइथागोरस का प्रमेय कहते हैं। उन्होंने इसकी खोज 6वीं शताब्दी में की, जो यूरोपीय गणितज्ञों से काफी पहले की गई थी। बीजगणित, त्रिकोणमिति और कलम का उद्भव भी भारत में हुआ था। चतुष्पद समीकरण का उपयोग 11वीं शताब्दी में द्रोणाचार्य द्वारा किया गया था। ग्रीक तथा रोमनों द्वारा उपयोग की गई सबसे बड़ी संख्या 106 थी, जबकि हिंदुओं ने 530 जितने बड़े अंकों का उपयोग के साथ विशिष्ट नाम 5000 BC के दौरान किया। आज भी उपयोग की जाने वाली सबसे बड़ी संख्या टेरा 120 है। वर्ष 1896 तक भारत विश्व में हीरे का एकमात्र स्रोत था। बेजी पुल विश्व में सबसे ऊंचा पुल है। यह हिमाचल पर्वत में द्रास और सुरु नदियों के बीच लद्दाख घाटी में स्थित है। इसका निर्माण अगस्त 1982 में भारतीय सेना द्वारा किया गया था। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। लगभग 2600 वर्ष पहले सुश्रुत और उनके सहयोगियों ने मोतियाबिंद, कृत्रिम अंगों को लगाना, शल्य क्रिया द्वारा प्रसव, अस्थिभंग जोड़ना, मूत्राशय की पथरी, प्लास्टिक सर्जरी और मस्तिष्क की शल्य क्रियाएं आदि की।
निषेचक का उपयोग भारतीय प्राचीन चिकित्सा विज्ञान में भली भांति ज्ञात था। शारीरिक, भ्रूण विज्ञान, पाचन, चयापचय, शरीर क्रिया विज्ञान, इटियोलॉजी, आनुवंशिकी और प्रतिरक्षा विज्ञान आदि सभी भी प्राचीन भारतीय ग्रंथों में पाए जाते हैं। भारत से 9 देशों को सॉफ्टवेयर का निर्यात किया जाता है। भारत में 4 धर्मों का जन्म हुआ, हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म, और जिनका पालन दुनिया की आबादी का 25% हिस्सा करता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की स्थापना भारत में क्रमशः 600 बीसी और 500 बीसी में हुई थी। इस्लाम भारत का और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। भारत में 3 लाख मस्जिदें हैं, जो किसी अन्य देश से अधिक है, यहाँ तक कि मुस्लिम देशों से भी अधिक। भारत में सबसे पुराना यूरोपियन चर्च और सिनागोग कोचीन शहर में है। इनका निर्माण क्रमशः 1503 और 1568 में किया गया था। जीव और ईसाई व्यक्ति भारत में क्रमशः 200 बीसी और 52 एडी से निवास करते हैं। विश्व में सबसे बड़ा धार्मिक भवन अंकोर वाट हिंदू मंदिर है, जो कंबोडिया में 11वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था। तिरुपति शहर में बना विष्णु मंदिर 10वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था। यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक गंतव्य है। रोम या मक्का धार्मिक स्थलों से भी बड़े स्थान पर प्रतिदिन औसतन 30,000 श्रद्धालु आते हैं और लगभग 6 मिलियन अमेरिकन डॉलर प्रतिदिन चढ़ावा जाता है। सिख धर्म का उद्भव पंजाब के पवित्र शहर अमृतसर में हुआ था। यह प्रसिद्ध श्रवण मंदिर की स्थापना 1577 में की गई थी। वाराणसी, जिसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राचीन शहर है जब भगवान बुद्ध ने 500 बीसी के यहाँ आगमन किया, और यह आज विश्व का सबसे पुराना और निरंतर आगे बढ़ने वाला शहर है। भारत द्वारा श्रीलंका, तिब्बत, भूटान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के 3 लाख से अधिक शरणार्थियों को सुरक्षा दी जाती है, जो धार्मिक और राजनीतिक अभियोजन के फलस्वरूप वहाँ से निकल गए हैं। माननीय दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के निवासी धार्मिक नेता है, जो उत्तरी भारत की धर्मशाला में अपने निवासी में रह रहे हैं। युद्ध कला का विकास सबसे पहले भारत में किया गया और ये बौद्ध धर्म प्रचारकों द्वारा पूरे एशिया में फैलाई गई। योग कला का उद्भव भारत में हुआ है और यह 5000 वर्ष से अधिक समय से मौजूद है। दोस्तों, इसके साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।